और अब बर्ड फ्लू की मुसीबत भी सर पर खड़ी हो गई है। हर दिन किसी न किसी नए राज्य से बर्ड फ्लू की दस्तक की खबर आ जाती है। सोमवार को 3 राज्य इसकी चपेट में आए। देश के 10 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक फ्लू का आतंक। दिल्ली में चिकन बेचने पर रोक। फ्लू पर फैसलों से दिल्ली और केंद्र सरकार में टकराव। देश अभी कोरोना की मुसीबत से निकला भी नहीं कि नए साल पर बर्ड फ्लू ने टेंशन बढ़ा दी है। देश के 10 राज्यों में अब तक इस प्रकोप की पुष्टि हुई है। 7 जनवरी तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हुई थी, लेकिन सोमवार को दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। मुसीबत पूरे देश में एक जैसी है, लेकिन फ्लू के लगातार नए मामलों ने राजधानी दिल्ली को मुसीबत में डाल दिया है और अब सरकारी फैसले टकराव की वजह बन रहे हैं। शहर के कुछ दूर इलाकों में बर्ड फ्लू के नए मामले मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने प्रसंस्कृत और पैकिंग वाला चिकन के आयात पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने 9 जनवरी को शहर की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली सरकार के ये फैसले केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह को रास नहीं आ रहे। पहले केजरीवाल का 9 जनवरी को किया गया ऐलान सुन लीजिए और फिर सुनिए कि क्यों गिरिराज सिंह भड़के हुए हैं। गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। 22 अक्टूबर के चिट्ठी को अगर देखेंगे, अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उन पत्र में जो एडवाइस किया गया, अगर उसको देखा गया होता तो आज गाजीपुर मंडी को बंद करने की जरूरत नहीं होती। गिरिराज सिंह मुर्गा मंडी बंद करने के केजरीवाल के फैसले से तो नाराज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोगों में अफरा तफरी बढ़ेगी। लेकिन अब उन्हें अपनी ही पार्टी के नेता और उत्तरी नगर निगम के मेयर जयप्रकाश जेपी को सुनना चाहिए, जिन्होंने रेस्टोरेंट में रोस्टेड चिकन पर बिक्री के रोक का आदेश जारी किया है। जिन रेस्टोरेंटों में रोस्टेड चिकन बेचा जाता है, उनको अभी हम निर्देश दे रहे हैं कि ना बेचा जाए, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। जो उनको अगर हम पहले ही बता देंगे तो सावधानी बरतेंगे। फ्लू से सबसे बड़ा खतरा पक्षियों को है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानों के लिए भी ये घातक हो सकता है। अगर कोई पक्षी फ्लू से संक्रमित है और कोई शख्स उस पक्षी के सीधे संपर्क में काम करता है, तो विशेष परिस्थिति में वायरस से संक्रमित हो सकता है। पक्षी के पंख फड़फड़ाने, शरीर खुजलाने, सिर को झटकने या हिलाने या फिर मल करने से भी वायरस फैल सकता है। जो पशु विश्व संगठन है, उसने जो गाइडलाइन दिया, उसने जो कहा, वैज्ञानिकों ने जो कहा कि बर्ड फ्लू से ये मनुष्य में ट्रांसमिट नहीं होता। अच्छे ढंग से पकाएं 70 डिग्री टेम्परेचर पर। तो ये अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिला है कि आदमी में ट्रांसमिट कर गया। गिरिराज सिंह वैज्ञानिक आधार का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि पूरे देश में असमंजस की स्थिति अब भी बनी हुई है। इसीलिए राज्य हो या फिर अधिकारी या फिर नगर निगम, सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।